नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। जो खबर आपके सामने लेकर के आए हैं, निश्चित रूप से उस खबर को सुनने के बाद आपको चौंकना पड़ेगा। चौंकना इसलिए पड़ेगा कि कल तक जो पूरी राजनीति को अपनी तरफ आकृष्ट किए हुए थे, वो जीतन राम मांझी अचानक कैसे बदल गए। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए हैं जब वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विधायकों के साथ, एमएलए के साथ, एमएलसी के साथ बैठकें कर रहे थे और आरक्षण को लेकर के कई तरह की बातें कर रहे थे। 2020 के चुनाव की तैयारियां हो रही थी और कैसे अधिकारों की रक्षा हो, इस पर चर्चाएं मंथन चल रही थी। हालांकि इस बीच में एक घटना जरूर घटी थी कि उसमें आरजेडी शामिल नहीं हुई थी। पहली बार हुआ था कि आरजेडी शामिल नहीं हुई थी, इससे पहले आरजेडी उसमें शामिल थी। अब स्थिति यह है कि आरक्षण को लेकर के इतना सब कुछ करने और खुद को पूरी सक्रिय राजनीति में रखने वाले जीतन राम मांझी ने अचानक से ऐसे दो बड़े डिसीजन क्यों लिए। उनके दो बड़े डिसीजन क्या हैं हम आपको बताते हैं, लेकिन इसके पीछे के जो उनके मंशा है या हिडन एजेंडा है या फिर अचानक से उन्हें राजनीति से अलग होने का मन बना है, इसके पीछे कारण क्या है, इन सब बातों पर हम थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो ये बता दें कि जीतन राम मांझी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। खास करके तेजस्वी के समर्थकों के लिए यह बहुत बड़ी बात है और लालू परिवार राहत महसूस कर रहा होगा, आरजेडी बड़ी राहत महसूस कर रहा होगा, इसके साथ ही कांग्रेस बहुत ज्यादा राहत महसूस कर रहा होगा कि यह विवाद जो था वो शांत हो गया। इससे पहले हम लोगों ने आपको एक और खबर सुनाई थी। हमने खबर बताया था कि महागठबंधन के एक और घटक दल जो लगातार महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे, महागठबंधन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे और सक्रिय भूमिका में थे वो विपक्ष के, उपेंद्र कुशवाहा की बात हम कर रहे हैं, वो भी अब एग्रेसिव राजनीति की तरफ चले गए हैं और वो फाइनल डिसीजन करने गए हैं। कांग्रेस के साथ एक बैठक करेंगे, अहमद पटेल के साथ मिलेंगे और उसके बाद सोनिया गांधी से भी मिल करके ये फैसला करेंगे कि जल्दी ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महागठबंधन तय कर ले। अगर नहीं होता है, अगर समझौता नहीं होता है, अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो वो कोई अलग से डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन इस बीच में अचानक से जीतन राम मांझी का ये बयान आना और इससे पहले रघुवंश प्रसाद का बाहर आना, तेजस्वी यादव का सीधे दो टूक में कह देना कि इसका डिसीजन कि कौन महागठबंधन में रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसका फैसला जगदानंद सिंह करेंगे। ये सब बातें आप समझ रहे हैं कि बिहार की राजनीति में और विपक्ष की राजनीति में एकजुटता में कितना ज्यादा घालमेल हो रहा है, जिसकी तैयारी लगातार हो रही है और कहीं ना कहीं ये सभी चाह रहे हैं कि विपक्षी एकता बनी रहे। हालांकि सभी एक दूसरे पर प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में जीतन राम मांझी ने जो पहला ही डिसीजन कर दिया, वही डिसीजन कई लोगों को अचानक से चौंका देगा। कल तक जीतन राम मांझी ये कह रहे थे कि तेजस्वी यादव अपने से कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बात कर रहे थे, एक बार फिर से उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात तो जरूर कही है। इसके साथ उन्होंने एक दूसरा भी बड़ा डिसीजन लिया है, वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि इस पूरे डिसीजन के पीछे कारण क्या है। तो कारण एक तो पहला बात यह कि वो जो प्रेशर बना रहे थे वो प्रेशर फुश हो गया है। हम फुश इसलिए बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव कोई भी भाव नहीं दे रहे हैं अपने साथियों को कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए भी अब भाव देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसे ज्यादा सीट चाहिए और नीतीश कुमार एक बार फिर से लाइन पर यानी पटरी पर आ गए हैं। जैसे रेल 60 दिनों के बाद 62 दिनों के बाद शुरू हो गया, वैसे ही नीतीश कुमार भी इन 62 दिनों में पटरी पर आ गए हैं और पटरी पर लाने वाले दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई वाली बात नहीं है। दो पटरियां समानांतर चलती हैं और उसी पर रेल चलती है और दोनों पटरी ललन सिंह और आरसीपी सिंह नाम के नीतीश कुमार की रेल रूपी सरकार को चलाने और उनके आने वाले चुनाव की रणनीतियों के लिए तैयारी कर चुके हैं। रेल पटरी पर आ चुकी है, अब रेल का परिचालन शुरू हो जाएगा, यानी कि एनडीए के रेल के परिचालन में अब कोई परेशानी नहीं होगी। ये बातें कहीं ना कहीं अब सामने नजर आ रही है, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी नजर आ रहा है कि अचानक वो भी बदल गए हैं। लेकिन जीतन राम मांझी का ये जो कारण है, जो उन्होंने अचानक से कहा है कि वो सीएम पद पर तेजस्वी बने, हमको कोई आपत्ति नहीं है, ये एक बड़ा डिसीजन है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन जो आपके सामने हम बताना चाह रहे थे वो ये है कि जीतन राम मांझी ने अपने संन्यास की बात कही है। उनका कहना है
कि 75 साल की उम्र उनकी हो चुकी है और वो चाहते हैं कि सक्रिय राजनीति से संन्यास ले ले, चुनाव नहीं लड़े। इसके पीछे उन्होंने कहा है कि वो इससे पहले कई बार बातें कर चुके हैं कि एक उम्र सीमा राजनीतिक दल के राजनेताओं का भी होना चाहिए, जो कि 75 साल मैक्सिमम हो। उसके बाद लोगों को स्वतः संन्यास ले लेना चाहिए। अगर वो अपनी भागीदारी निभाना ही चाहते हैं तो उन्हें मेंटोर की भूमिका में घर बैठे बैठे उनको राजनीतिक गुण सिखाना चाहिए, अच्छी बुरी बातें बतानी चाहिए और मदद करनी चाहिए, न कि वो सक्रिय राजनीति में खुद रहे। 75 साल पूरा कर चुके जीतन राम मांझी, जो कि लगातार ट्रेंड कर रहे थे बिहार की राजनीति में, उनके हर बयान को बेहतरीन ढंग से कोट किया जा रहा था, सत्ता और विपक्ष की लड़ाई का मुख्य कारण था, वही जीतन राम मांझी अचानक से ये दो बड़े फैसले करके पूरी तरह से एक बार फिर से, नहीं कहते हैं आप, आदर्श बनने की तरफ जा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव और महागठबंधन खेमा इस बात को कैसे लेता है और जीतन राम मांझी के इस नए फैसले से उनकी पार्टी में क्या कुछ होता है, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि उन्होंने बेटा को तो स्थापित कर ही लिया लगभग राजनीति में, और अपनी राजनीति की चाल कैसे आगे बढ़ाते हैं यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में पहुंच गए हैं सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करवाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का यह बयान काफी बिहार की राजनीति और विपक्ष की राजनीति के लिए एक चर्चा का विषय बन गया है। खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर कभी नहीं रुकता, ये आप भी जानते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव पर, आपकी पूरी नजर होनी चाहिए भारत लाइव पर, क्योंकि कब कौन सा अपडेट आए और आपके सरोकार की बात हो, यह जानना आपके लिए जरूरी है। चुनावी साल है, कोरोना है, बहुत सारी बातें हैं, कई राजनीतिक घटनाक्रम होने वाले हैं, इन सब पर आपकी नजर होनी चाहिए। हम तो नजर बनाए हुए ही हैं, खबर आप तक पहुंचा ही रहे। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।